कलश सामने रख दिया। देवता बोले महाराज, हमने जैसे ही सुना कि महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, तो हम स्वर्ग से या अमृत का कलश लेकर आए। तो हमारा निवेदन है महाराज, जो कथा अमृत आप श्री परीक्षित जी को सुनाने जा रहे हैं, वह आप कथा अमृत हमको सुनाइए, और ये जो स्वर्ग से अमृत आया है इसको परीक्षित जी को पिला दीजिए। प्रवक्ष्यामो यम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। देवताओं ने जो यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी ने बड़ी जोर से हंसे। सुखदेव जी महाराज जी को बड़ी जोर से हंसी आई और बोले, अरे ठगियाओं, तुम्हारे आते में समझ गया कुछ गड़बड़ है। दधीची बाबा को दंडवत प्रणाम करने गए तो दधीची बाबा से हड्डी लेकर आए, हड्डी मांग के ले आए थे। और तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, स्वकार्यम कुशला सुरा, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। सज्जनों, स्वार्थी व्यक्ति से भी यदि तुम्हारे हमारे फायदा की ज्यादा बातें बताएं तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति इतना उधार क्यों हो रहा है। तो देखिए, देवताओं ने तो पहला फायदा परीक्षित को ही बताया, परीक्षित महाराज जी को अमृत से फायदा होगा, अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज जी उसी समय सजग हो गए, सावधान हो गए। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य आपको कथा अमृत पान कराता, लेकिन आप श्रोता नहीं, अभी तो सौदागर बन के आए हो। क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं, को कथा कांचलोके तो कांच धर्मरातो विचारेवं तदा देवांजहासः अभक्तास्ताश्च विज्ञाया न दरोच कथामृतम् श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। संसार में कहाँ अमृत और कहाँ कथा। कोई कांच का टुकड़ा दे और आपसे करोड़ों की मणि दे, तो क्या आप कांच के टुकड़े के बदले करोड़ों की मणि दे देंगे? अथवा उसको ठगी खा जाएगा जो कांच का टुकड़ा देकर बोलेगा ये करोड़ों की मणि हमको दो। तो कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ या करोड़ों की मणि। सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं, तुम्हारा अमृत कांच है और हमारा यह कथामृत करोड़ों की मणि है। देखिए, विनिमय बराबर वस्तु का होता है, इसका कोई मोल नहीं है, कोई बराबरी नहीं है इन दोनों की, इसलिए तुम ठगे हो। सूद जी कहते हैं, ऋषियों, यहाँ देव दुर्लभ कथा मृत देखिए, देवताओं को भी जो दुर्लभ है, देवताओं को भी सुखदेव जी ने भगा के डांट के जाओ। तो जब मनुष्य भगवान की कथा सुनने बैठते हैं ना, तो देवता भी देखते रहते हैं कि कैसे ये सौभाग्यशाली है ये मनुष्य जो कि भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। तो सुखदेव जी ने भगाया देवताओं को, पर कथामृत नहीं दिया। अब आप ये विचार कीजिए कि कथामृत और सुधामृत की में क्या अंतर है। कथामृत और कथामृत क्या है, सुधामृत की क्या विशेषता है। देखिए, सुधामृत जो अमृत कलश दुलाए सुस्वाद क्या है, बेस्वाद, जिसमें कोई स्वाद भी नहीं। अब आपको पता क्या है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, बेस्वाद। और कथामृत क्या है, सुस्वाद। सुधामृत आपको सीमित मात्रा में दिया जाएगा। इतना छोटा अमृत का कलश ये थोड़े नहीं कि आपको सारा दे दिया जाएगा। इतनी सारी जनता है, एक एक बूंद मिलेगी। या देखने के लिए दर्शन मिले, देखते रहो, दर्शन कर लो। लेकिन कथामृत असीमित है, कोई सीमा नहीं है, जितना आपको सुनना है। आज यहाँ कथा चल रही है, सुनो। आज के साप्ताहिक यहाँ है, 7 दिन तक खूब भगवान की कथा सुनो, और 7 दिन के बाद दूसरी जगह कहीं कथा होती है, वहां भी कथा सुनो। असीमित है, कोई सीमा नहीं है। देखिए महाराज, अमृत पीने के बाद तो एक दिन तो मरना ही पड़ता है, चाहे आप कुछ भी बोलो। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रियों की मृत्यु हो जाती है, 14 इंद्रियों की मृत्यु।
और कथा सुनने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, सीधे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। अनादि जान करके सुखदेव जी ने देवताओं को यह भागवत कथामृत का दान नहीं दिया और देवताओं को डांट करके भगा दिया। देवता लोग भागे आए स्वर्ग लोक में, ब्रह्मा जी से शिकायत करी, ब्रह्मा जी को प्रणाम करा, बोले पितामह देखिए परीक्षित महाराज तो सांसारिक प्राणियों को तो खूब कथामृत सुना रहे हैं, लेकिन हमको भगा दिया, इसका क्या कारण है? ब्रह्मा जी कहते अभी बैठे रहो, अभी देखते हैं इस कथामृत को सुनने से परीक्षित का क्या होता है, फिर देखा जाएगा। परीक्षित को कथा सुनने से क्या परिणाम मिलता है, फिर आगे सोचेंगे। सुनने को भी परीक्षित को कथा, तो यहाँ सुखदेव जी महाराज जी कथा सुनने जा रहे हैं और परीक्षित महाराज जी कथा सुनते जा रहे हैं, और अंत में राजो मोक्षम दधा वीक्षम पूरा धात विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयद साधनानजा। 7 दिन के बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी, देवता, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी सब आश्चर्यचकित हो गए। देखते रह गए परीक्षित जी को जैसे परम पद को जा रहे हैं, और तुरंत तराजू लाए ब्रह्मा जी और तराजू को तोल कर देखा। आखिर में भागवत जी की विशेषता क्या है? तराजू के एक पलड़े में सारे संसार के जितने भी धर्मशास्त्र हैं सब रख दिए, और एक दूसरे पलड़े पे भागवत जी को रख दिया। उठाने लगे, उठाकर देखा तो क्या, लघु निन्यानि जातानि गौरवेणीति महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता, महात्मा, ऋषि, मुनि देखते रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। श्रीमद् भागवत जी की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया और भागवत जी का पलड़ा ज्यों का ज्यों है। तुरंत ब्रह्म जी ने घोषणा कर दी, मैं तेरे भगवत रूपम शास्त्र भागवतम तलो पठनाक्ष सर्वणा सत्यो वैकुंठम फलदायकम। यहाँ श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप ही है। कलयुग में इसको सुनने से, पढ़ने से, सुनाने से और सुनने वालों को मुक्ति का दान प्रदान करती है। शौनकादि ऋषियों ने तुरंत प्रश्न करा, महाराज श्रीमद् भागवत कथा की इतनी महिमा, तो यह कथा 7 दिन में क्यों सुनी जाती है? भाई आपने 7 दिन बताए तो क्यों सुनी जाती है, इसकी क्या विशेषता है? ये 7 दिन की सुनने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई है? तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों यद्यपि श्रीमद् भागवत कथा तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पहले सुन लिया था, लेकिन सप्ताह 7 दिन की श्रवण की विधि तो उन्होंने अपने चारों अग्रजों से सुनी, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से। इन सनकादि ऋषियों ने नारद जी को यह साप्ताहिक विधि से श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, नारद जी को 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, भटकते रहते हैं, नारद जी कहीं टिकते नहीं है, चलते रहते हैं। तो ऐसे नारद जी ने 7 दिन तक एक ही जगह कैसे कथा सुन ली, और कहाँ सुना, क्यों सुना, कैसे सुना, क्या कारण है बताइए। तो सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों एकदाय विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सदसंगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी बद्रीनारायण का, बद्रीनाथ जी को विशालापुरी भी कहते हैं। बद्रीनाथ जी में सनकादि ऋषि चारों भैया घूमते रहते हैं, भ्रमण कर रहे थे कि सत्संग के लिए कोई मिले तो सत्संग करे। देखिए पूजा पाठ जप तपस्या तो अकेले में कर सकते हैं, लेकिन सत्संग का अकेले में आनंद नहीं है। जब तक श्रोता ना आए तो तब तक सुनाने वालों को भी आनंद नहीं आता है। लेकिन सुनाने वाला नहीं सुनाता है, श्रोतागण सुनाते हैं।
क्योंकि श्रोताओं की सारी शक्ति सुनाने वाले को मिल जाती है और वो कथा सुनाने लग जाते हैं। इसलिए सनकादिक ऋषि घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं बद्रीनाथ जी में। तो जब भ्रमण कर रहे थे तो अचानक उनकी दृष्टि नारद जी पे पड़ी। नारद जी को देखा और देख करके चारों भाई प्रसन्न हो गए। अच्छा हुआ कि हमको मिल गए, अब कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे। और नारद जी के निकट गए, नारद जी के पास गए और जैसे नारद जी के पास